नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अमानुषता की हद पार हो चुकी है, सीमा पार हो चुकी है। जहां एक तरफ की मनुष्य लगातार, आप लोगों को बता दूं कि दुष्कर्म के मामले तो सामने आते थे, लेकिन एक जानवर के साथ दुष्कर्म करना बहुत बड़ी बात है, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अब मनुष्य इतनी हवसी हो चुका है, इतना मनुष्य हवस, कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में इतनी गर्मी देखी जा रही है कि उतारने के लिए जानवरों का यूज़ किया जा रहा है। एक छोटा जानवर से लेकर बड़ा जानवर तक देखा यह जा रहा है कि लोग अब बलात्कार करने से चूक नहीं हो रहे हैं। वही मामला आया सामने, जो आप लोगों को बता दूं कि ग्राम मरसर का थाना कमरजी के अंतर्गत एक बकरी के बलात्कार का मामला सामने आया। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, जब तक पीएम रिपोर्ट ना आए तब तक मैं इसको कुछ नहीं कह सकता कि ऐसा हुआ है। लेकिन जो हमारे साथ यहाँ पर शिकायत करता और जो पीड़ित के जिनकी बकरी है वो आपके सामने है, यही बता पाएंगे आप लोगों को कि पूरा मामला क्या है। पहले तो अपना नाम बताइए आप। जी मैं लिया हूँ, बताएं। जी मेरा नाम रामसिंह रजक, मेरे चाचा हैं, मैं उनका भतीजा पुजेरी रजक हूँ। मेरे गांव में कई बलात्कार हो चुका है, कई क्या मतलब जानवरों के साथ हो चुका है? जानवरों के साथ, कई गाय के साथ हो चुका है। मेरे चाचा की गाय की अगले मई में गाभिन गाय के साथ हुआ था, वो बच्चा अपना बाहर फेंक दी गाय के साथ। आज रात में एक संतोष सिंह चौहान ग्राम नेगुड़ा के हैं, उसके मतलब गाय के साथ हुआ। और मतलब उसको महेंद्र सिंह की जो पत्नी है उनको देखे भी है, पर वो खुल के नहीं बता सकी, ताकि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल उससे मतलब डर है कि वो कहीं बताएंगे तो जान से मार देगा और आगे कुछ हो जाएगा, इससे मतलब वो बता नहीं रहा है। और ये बताइए कि शेरी जो आपकी बकरी है वो कहाँ से गायब हुई? मेरे घर से गायब हो गई थी। और मिली कहाँ? मिली वहीं नेगुड़ा गांव के बगल में, और मरसर से चोरी होकर दूसरे गांव में मिली। तो आप ये बताइए कि आप ऐसा क्यों आपको लगता है कि बकरी के साथ बलात्कार हुआ, ऐसा काहे कह रहे हैं आप? ये कई बार गाय के साथ हुआ, ये भैंस के बच्चों के साथ हुआ, और मतलब गांव के लोग अड़ोसी पड़ोसी सब उनको बता रहे हैं कि वही कर रहा है, और खुल के नहीं बता रहा है। कौन है वो सामने वाला, वो जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं? वो सर, वो तो उनका नाम ठाकुर हैं, वो गाँव के हैं, उनका नाम वीरेंद्र सिंह है जी। और हो गया, हम आपके सामने बता रहा हूँ ताकि बहुत सारे वहाँ के लोग उनके परिवार के हैं। क्या उम्र होगी उनकी? उनकी उम्र करीब 45 वर्ष हो चुकी होगी, ताकि उनकी शादी नहीं हुई है। वो दो भाई हैं, दोनों में एकों की नहीं हुई है, मतलब शादी ही नहीं उनकी? शादी नहीं हुई है। अगले साल हमारे बगल के एक भैंस भी गायब हो गई थी, वहीं पे मिली थी। और बकरी भी हमारी मतलब उसके दाग है, जहाँ से वो मतलब पेशाब करती है उसके अंदर थोड़ा छेंदा टाइप की है, और कहीं उसके मतलब नोक तक नहीं गड़ा है। बकरी क्या माँ वगैरह बन चुकी थी कि? माँ बन चुकी थी, मतलब 1 महीने बच्चा दी थी, ताकि छोटे बच्चे हैं उनको क्या ऐसे पालन पोषण किया जाए। बहुत सारी समस्या है अपने पास। मतलब कितने बच्चे दे चुकी है अभी तक? वो फर्स्ट राउंड बच्चा दे चुकी है, फर्स्ट राउंड में 2 बच्चे हैं बकरी के? जो 2 बच्चे हैं। अच्छा जी, अभी वो जी वही जीविका उसका आधार था। अब कहाँ से दूध मिल पाएगा, गरीब आदमी हैं हम लोग, बड़ी सारी समस्या आ गई। तो इसकी शिकायत वगैरह आपने किया? थाने में जाके शिकायत दर्ज करवाया। अच्छा जी। इसका पीएम वगैरह हो रहा है? जी अभी तो आए यहाँ पे, तो हो रहा है, बोले हैं कि हो जाएगा शाम तक में। अच्छा ये बताइए आप कि जब बकरी वहाँ पर मौजूद आपको मिली, तो और इसके पहले आपने बताया कि गाय और भैंसों के साथ भी ऐसा हो चुका है, भैंस के बच्चों के साथ भी हो चुका है, इसके पहले कोई शिकायत वगैरह किया गया था? डर बस कोई नहीं किया, और गांव के सब लोग जान रहे हैं, पूरे ग्राम मरसर पड़रिया और मरसर के लोग पूरा मतलब ये जानते हैं कि वही किया होगा। और गांव के सारे मतलब वहाँ भीड़ इकट्ठी हुई थी, कम से कम 100-200 लोग थे उस समय, पर खुल के कोई नहीं बताया। और कुछ 1-2 लोग उन्हीं के परिवार के हैं, तो बोले कि तुम ये मत करवाओ, ये मामला बढ़ जाएगा। पर हम सोचे कि आज हमारे बकरी के साथ हो रहा है, अगले कहीं मेरे घर में कुछ होगा, महिलाओं के साथ भी हो सकता है, जान भी मारी जाएगी, सारी समस्या आ सकती है। और यही चल रहा है। अब क्या बताएं सर, बहुत सारी समस्या। अब क्या चाहेंगे आप सरकार से, या फिर क्या डिमांड कर रहे हैं आप किस चीज़ का? सरकार से यही डिमांड मतलब चाहिए थे कि उचित कार्यवाही की जाए, थाना प्रभारी के माध्यम से होए, और मतलब उसको पकड़ा जाए, पूछताछ किया जाए। हमारे साथ यहाँ पर एक यहाँ पर सेना है पुलिस के, मैं उनसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा।
हालांकि उनका कोई इस पे विषय नहीं है बात करना कि वो कोई वर्दी का मैं वो नहीं कि वो कर रहा हूँ। एक सीनियर होने के नाते मैं जानना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि अगर ऐसा हुआ है, इसकी पुष्टि ना आप करते ना हम करते, अगर ऐसा हुआ है तो इसे हम क्या कहेंगे? आप इसे फिर न्याय मिलना चाहिए। नहीं, न्याय की बात नहीं, मतलब मनुष्यों के साथ तो आप कई बार वारदात, आप ऑलरेडी पुलिस में हैं तो आपको पता ही है, बहुत सारे ऐसे मामले आपके सामने आए। लेकिन अभी का जो है, थोड़ी दूर से करना, अभी का जो ये मामला सामने आ रहा है कि एक जो शिकायत आपके पास आई कि एक मनुष्य के द्वारा एक जानवर के साथ किया जा रहा है, इसको आप क्या कहें? अवैमनस्यता है, वैमनस्यता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन लोगों की भावनाओं को कहा नहीं जा सकता है कब क्या हो जाए। अभी तो कलयुग की शुरुआत है, आगे और भविष्य में जो है तो ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, हो रहे हैं जी। हाँ, यही है। बाकी इनकी सुनवाई होगी, बाकी मेडिकल के लिए डॉक्टर बोले हैं। शिकायत वगैरह ले लिया? हाँ, आवेदन ले लिया गया है, बाकी चल रही है जाँच उसकी होगी। जी, शुक्रिया। ये जो देखने का मामला, हाँ बताएं क्या है? और वो मतलब एक बार वो दुबे जी, हमारे घर के गंगा दुबे हैं, वो उनका घर से 2-3 किलोमीटर एक बसौड़ी बांस लगाए हैं, तो एक रामकिशोर पटेल की बछिया वहाँ ला के उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। फिर गांव वाले बोले कि जाके तुम थाने में रिपोर्ट करवा दो, वो रिपोर्ट नहीं करवाया। फिर इसी वर्ष मतलब 1 महीने पहले उसकी भैंस के एक बच्चा है 3 साल का, उसके साथ दुष्कर्म किया। पूरे गांव पड़ोस पूरे मतलब ढुड़ाई चालू की गई, तो फिर नहीं वो किया। आज मेरे बकरी, तो क्या आपको लगता है कि एक, नहीं सुनिए मेरी बात थोड़ी सी, क्या आपको लगता है कि एक मनुष्य के बलात्कार से बकरी या गाय या भैंस मर जाएंगे? नहीं सर, वो बलात्कार भी किया होगा या लाठी डंडे मतलब उसके अंग में डाल दिया होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बलात्कार किया। मगर मेरा शंका है कि वो बलात्कार किया इसलिए कि उसके जो शारीरिक अंग है उसमें खोल बना है, इसलिए हम लोगों को शंका बन रही है। और कई बछिया, कई गाय के साथ भी हुआ था, गाय की पूरा खून निकला था मई महीने में, तो हम लोग डर बस या किसी मतलब के कारण मैं थाना में नहीं आ पाया कि मतलब शिकायत करवाएंगे, आगे विवाद होगा, मारेंगे, रास्ता मतलब नहीं चल आपने पाएंगे। ये कदम एक कहीं ना कहीं अपने सीने को मजबूत करके जी ये कदम उठा रहे जी, हैं जी, ताकि अगर जो सत्यता हो तो सामने आए। जी 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 कि मतलब अगर गांव वाले कह रहे हैं जी। और ऐसा अगर कुछ मामला है तो अगर वो आरोपी है, जी। अगर उसने किया तो सजा मिलनी चाहिए, जी। और अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो वो उसको लोग कहना भी छोड़ देंगे सर कि मतलब हमारे गांव में जो दुष्कर्म गाय भैंस और बकरी के साथ हो रहा है उसने नहीं किया और दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी सर, और वही मतलब हमारी ये निवेदन है कि हम मतलब उससे संतुष्ट हो जाए ताकि हमारे गांव में थाना प्रभारी पहुंच जाए, ताकि हम लोगों से पूछताछ की जाए और जो मतलब गांव पड़ोस और दूसरे गांव से भी बात करने से मतलब वो किए जाए। चलिए अच्छी बात है। इन्होंने एक पहल उठाया एक अपराधी के खिलाफ, एक ऐसा अगर मामला वाकई में सामने आता है और सत्य है तो बहुत बड़ा ये कहीं ना कहीं दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है, जो आप लोगों को बता दूं कि अमनुष्यता है, एक राक्षस भाव मन में पता नहीं कि किस तरीके के भेद मतलब पाल सकता है कोई, किस तरीके की सोच होगी कि एक जानवर के साथ ऐसा करना, जो बोल नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, जो मूक है बिल्कुल, उसके साथ इस तरीके से वारदात करना कहीं ना कहीं उस इंसान की सोच से ही घिना रही है सामने। हम आपको बता दें कि जिला पशु चिकित्सालय सीधी जिले के सामने में खड़ा हूं और आज संडे है इसलिए यहां पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है जिनसे मैं ये जान सकूं या पूछ सकूं कि क्या बलात्कार के बाद कोई जानवर जो है वो मर जाएगा या जिंदा रहेगा, या इस तरीके की वारदात होने के बाद वाकई में क्या ऐसा चांसेस है कि सामने वाला मर जाए, ये जानना भी ज़रूरी होगा। हम इस मैटर पे एक अलग से बात करेंगे, वो भी खबर आपके सामने आएगी। तब तक बने रहें आप तरंग 24 न्यूज़ के साथ, और ऐसे वारदात का खुलासा हम जल्द करेंगे, डॉक्टर से भी बात करेंगे कि आखिर में मामला क्या है। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे, कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।